एक्सरसाइज 13.5। ध्यान रखना, अभी तक तुमने इस बात पर गौर करा हो शायद, किसी भी एक्सरसाइज में हमने 4 एक्सरसाइज कर ली है, चारों एक्सरसाइज में हर बार एरिया की बात हो रही थी ना। कभी तो एरिया था, कभी सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, ये सब हो रहा था। एक भी बार वॉल्यूम नहीं आया। अब आगे की जितनी भी एक्सरसाइज बची हुई हैं सब में क्या आएगा तुम्हारा? वॉल्यूम। तो जो तुम्हारी 13.5 है इसके अंदर तुम्हारा वॉल्यूम पूछा जाएगा क्यूब का और क्यूबॉइड दोनों का। देखो, जब मैं बात करता हूं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक पानी का ग्लास है, तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, तुम्हारे पास इतना बड़ा ग्लास है स्टील का और उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। कितना लीटर पानी आ सकता है? 1 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर की, कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना अपने अंदर रख सकता है? 1 लीटर। बताओ, अगर उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है तो क्या उसके अंदर 2 लीटर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। उसकी जो क्षमता है वो सिर्फ कितनी है? 1 लीटर की। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है, तो 1 लीटर ही आ पाएगा। हाँ, कम तो आ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम उसे पूरा भर देंगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1 लीटर बस। ठीक है, तो 1 लीटर से उसकी ऊपर की कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्यूब शेप का कंटेनर है, कैसी शेप बनी हुई है? क्यूब शेप, और उसका वॉल्यूम है 400 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम उसके अंदर कोई सब्सटेंस रखना चाहते हो लिक्विड फॉर्म में, तो कितना रख पाओगे? 400 लीटर मैक्सिमम। ठीक है, 400 लीटर तुम रख सकते हो, इससे ऊपर तुम नहीं रख पाओगे। तो किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी होती है ना रखने की, कि कितना रख सकते हो और कितना नहीं रख सकते हैं, तो वही डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पर। तो पहले मैं 2 फॉर्मूले तुम्हें रिकॉल करा देता हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले नोट करवा दी है, बस मैं याद दिला रहा हूं। देखो, वॉल्यूम तो मैं याद होगा क्यूब का, पहले क्यूबॉइड का लिख देता हूं। चलो, क्यूबॉइड का फॉर्मूला बहुत आसान है वॉल्यूम का, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और इसी तरह से क्यूब का तो इससे भी ज्यादा आसान है। जो उसकी साइड होती है ना ए का क्यूब, ए के ऊपर पावर कितनी लगा देनी है? 3, और वो आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम। ध्यान रखना, जब भी मैंने एरिया बताया था वो आते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, इस तरह से। लेकिन जो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम की यूनिट में आ जाते हैं क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम के एंड में तुम्हें मीटर स्क्वायर नहीं लगाना, अब क्या लगाओगे? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला और लिख लेना। ठीक है, चलो जब क्वेश्चन आएगा तभी लिखवा दूंगा, अभी फिलहाल शुरू करते हैं। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर, 4 बाय 2.5 बाय 1.5। ठीक है, तो देखो हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीजें दे रखी है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? मुझे बताओ, मैच बॉक्स बताया था ना, मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस की डिब्बी। और कितनी डिब्बियां हैं? 12। खैर 12 को तो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि एक डिब्बी का वॉल्यूम कितना है। मुझे बताओ, मैच बॉक्स की शेप जो होती है वो क्यूबॉइडल होती है, क्यूब होती है? क्यूबॉइडल होती है ना। जब मैंने तुम्हें फिगर पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, जब फॉर्मूले लिखवाए थे क्यूबॉइड, तो मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया था कि इसको क्या क्या बोला जाता है। ब्रिक, मैच बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, इस तरह से। तो मैच बॉक्स एक तरह की क्या होती है? क्यूबॉइड। तो मैं क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकालूंगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, पहले मैं एक माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम निकाल रहा हूं और फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई दे दूंगा? 12 से, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कितनी डिब्बियों का पूछा है? 12 सच बॉक्सेस का। तो पहले एक का निकाल लेते, फॉर्मूला बड़ा आसान है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो देखो, 4 की मल्टीप्लाई 2.5 से, फिर मल्टीप्लाई 1.5 से,
तो मल्टीप्लाई देना तो तुम्हें आना चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई तुम्हें सिखाई है। देखो ये जो 2.5 है और 1.5 है, इनको भूल जाओ, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ ये सोचो कि ये 25 है और ये 4 है, तो 25 की 4 से करते हैं, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो कितना आएगा 100, है ना। 25 की मल्टीप्लाई कितने से कर दी 100 से। अब 100 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, एंड में लगा लेंगे। 1.5 की जगह क्या मानो इसको 15, पॉइंट को भूल जाओ। अब 15 से और कर दो, बताओ 15 से करने पर सीधे ही आ जाएगा ना 1500। 100 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 1500 डायरेक्ट आएगा। अब लगा लेते हैं पॉइंट कैसे सेट करना है। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़ दो, 1 2, यहाँ पर आ गया पॉइंट 15.00। ध्यान रखना हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। अब तुम्हें मालूम है पॉइंट क्या, जीरो की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो इसको अगर मैं हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है एक डिब्बी का। अब देखते हैं 12 डिब्बी का कितना आएगा, तो लिखना टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई 15 से देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देकर ये तुम्हारा आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। 12 माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम इतना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ क्यूबॉइडल टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितनी है 6। 5 मीटर वाइड, मतलब ब्रेथ कितनी है 5। 4.5 मीटर डीप, डीप मतलब गहरा, मतलब हाइट 1.5, 4.5 सॉरी। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, क्वेश्चन ने पूछा है कि इसके अंदर कितना लीटर पानी रखा जा सकता है, इसके अंदर कितना लीटर पानी तुम्हारा रखा जा सकता है। तो ध्यान रखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, कितना लीटर रखा जा सकता है, यानी कि वो कैपेसिटी की बात कर रहा है कि इसके अंदर कितना होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम, की कितना पानी इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ रखने की बात होती है तो बात होती है उसके वॉल्यूम की तो बात होती है उसके वॉल्यूम की, ठीक है। तो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी थी, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ने हमसे लीटर में पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे आंसर किस में पूछा है, लीटर में। और लीटर में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लीटर में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं, देखो ये मीटर में, ये मीटर में, और हाइट, हाइट भी मीटर में, ये तीनों चीजें किस में बताई गई है, मीटर में, ठीक है। और मीटर से लीटर में एंड में बना लेंगे, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्वेश्चन हमसे बोला था क्यूबॉइडल है, तो 6 5 4.5, हाँ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके ये जो फाइनल आंसर आएगा ये तुम्हारा आएगा 135 मीटर क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब ध्यान रखो 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए, ध्यान रखना लीटर में क्यूब नहीं आता, लीटर में क्यूब की जरूरत नहीं है, लीटर तो बस लीटर ही होता है। 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो तुम्हें 1000 से क्या देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दोनों बातें लिख लो, अगर मीटर से लीटर बनाना होता है तो 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, नंबर 1। और नंबर 2 में लिखना, अगर 1 लीटर को 1 मीटर क्यूब बनाना है तो बताओ 1000 से क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। तो दोनों बातें लिख लो, क्योंकि कभी कभी वो हमसे लीटर में पूछेगा और कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है मीटर में बनाने की, तो दोनों चीजें लिख लो एक साथ। अब लिखो इसी को अगले स्टेप में, देखो यहीं पे चेंज कर देते हैं, ये मीटर क्यूब में था ना, क्वेश्चन ने हमसे लीटर में पूछा है, तो बताओ 135 को मैं कितने से मल्टीप्लाई दूंगा, 1000 से, यानी कि 135,000 लीटर्स। इतना पानी उस क्यूबॉइड के अंदर
रखा जा सकता है। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ कितनी है 10 मीटर, एंड 8 मीटर वाइड, और कितना चौड़ा है 8 मीटर। कितनी चौड़ाई बताई थी 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब इसको कितनी हाइट दी जाए। लिखा हुआ है ना, हाउ हाई मस्ट इट मेड, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब इसकी जो लंबाई हो, अंदर की जो हाइट हो वो कितनी हो कि इसके अंदर 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड आ सके। बताओ इसके अंदर कितना लिक्विड आ सके 380 क्यूबिक मीटर, मतलब वो बात कर रहा है 380 मीटर्स क्यूब। इसको ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे लैंग्वेज में मत लिख देना जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है क्यूबिक मीटर्स। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते हैं 380 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर के ऊपर हमने क्या लगा दिया है क्यूब। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी वो हमें क्यूब लगाकर देता है ना, इसका मतलब उसने हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम। जब भी वो मीटर के ऊपर हमें क्या लगा के देगा क्यूब, तो इसका मतलब उसने हमें क्या दिया है वॉल्यूम। जब भी वो मीटर के ऊपर लगा के देगा स्क्वायर, इसका मतलब उसने हमें क्या दिया है एरिया। पहचानना सीखो, जब भी वो मीटर के ऊपर क्यूब लगा रहा है तो क्यूब तो सिर्फ एक में ही लगता है वॉल्यूम में। ठीक है, खैर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है हाइट। तो देखो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, सिर्फ क्या पूछी है हाइट। निकालनी बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वो ये होता है ना LBH। और वॉल्यूम इस बार क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, तो देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है 380। हाँ लेंथ भी दे रखी है वैसे तो 10, ब्रेथ भी दे रखी है 8। बताओ हाइट दे रखी है क्या, हाइट नहीं दी है, हाइट तो हमसे पूछी है। हाइट निकालने कौन सी बड़ी बात है, बताओ ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएंगी डिवाइड, यानी कि 380 अपॉन में 10 इंटू 8 इक्वल टू एच। हाँ सॉल्व करके इसे निकाल दो, पूरा कटता है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। जीरो से जीरो गई, 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 19 अपॉन में 4, यानी कि जो हाइट आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो मेरे पास फाइनल आंसर है एच की वैल्यू आ रही है 4.75 मीटर। डिवाइड दे देना आ जाएगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। जैसे अक्सर कुछ लोग कुआं खोदने में लगे रहते हैं, गली में गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो अक्सर खुदाई वगैरह होती है। ठीक है, तो डिगिंग का मतलब होता है खोदना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल टैंक। और हम क्या खोद रहे हैं एक क्यूबॉइडल टैंक, मतलब हमें गड्ढा करके एक टैंक बनवाना है जिसकी शेप कैसी होगी क्यूबॉइड, 8 मीटर लॉन्ग। और उस टैंक की डायमेंशन क्या है 8 मीटर, तो वो लॉन्ग है। 8 मीटर क्या है लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, यानी कि चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, एंड 3 मीटर डीप, और कितना गहरा है 3 मीटर। ठीक है, तो उस क्यूबॉइडल टैंक को खोदने की कॉस्ट क्या होगी, पहले देख लेते हैं रेट क्या है। तो देखो रेट बता रखा है ना 30 रुपए का, 30 रुपए का रेट है 1 पर मीटर क्यूब। मुझे बताओ जब हम किसी को खोदने की बात कर रहे हैं, जब हम एक क्यूबॉइडल टैंक खोदना चाहते हैं, ठीक है, और देखो रेट किसके हिसाब से दे रखा है पर मीटर क्यूब, है ना।
खोदने की बात जब हो रही है और रेट किस चीज का दिया है, मीटर क्यूब का, तो बताओ यानी कि वो किस चीज की बात कर रहा होगा, वॉल्यूम की। मैंने अभी अभी बताया था, जब भी मीटर के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, क्यूब। देखो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, इसी क्वेश्चन के अंदर बस वो इतना सा चेंज कर देता, स्क्वायर, ठीक है। तो मैं तुमसे कहता टोटल कॉस्ट निकालो ऐसे, एरिया इंटू रेट, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे रखा है, क्यूब। तो बस मैं अब फिर से वही बोलूंगा, टोटल कॉस्ट का तुम्हें इस बार फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्यूब दिया है तो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब तुम्हें लिखना है वॉल्यूम इंटू रेट। तो समझ गए ना हम क्वेश्चन को किस तरह से टेक्निकली देखेंगे। अगर उन्होंने स्क्वायर दिया है इसका मतलब वो खोदने की बात कर रहा है एरिया से, ठीक है। अगर उन्होंने क्यूब दे रखा है तो खोदने की बात कर रहा है वॉल्यूम से, ठीक है। तो देखते हैं। वैसे जब किसी को खोदने की बात होती है ना तो स्क्वायर देगा भी नहीं, क्योंकि खोदने का मतलब है उसके अंदर की जो बीच की जगह वो खाली की जा रही है, मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है उसकी, ठीक है। तो वो क्यूबिक ही देगा, है ना। तो शुरू करते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, तब निकालेंगे कॉस्ट। वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो देखो फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ 8, ब्रेथ 6, हाइट 3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 6 48 इंटू 3, 4 2 4 3 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। और रेट कितने का था, 30 रुपए का। अब तुम्हें मालूम है अगले स्टेप में क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, जो मैंने पहले सिखाया है तुम्हें। तो लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो देखो 144 की मल्टीप्लाई 30 से, हाँ मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4320 रुपए। तुम्हें कितने खर्च करने पड़ेंगे इतना बड़ा गड्ढा खोदने के लिए, 4320 रुपए। इसके साथ रुपए लगाना मत भूलना, बिना रुपए के आजकल कुछ नहीं होता है, तो रुपए लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो काफी इजी क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, 13.5 में। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। बताओ क्वेश्चन ने हमें एक क्यूबॉइडल टैंक की क्या दे रखी है, कैपेसिटी। क्वेश्चन ने हमें एक क्यूबॉइडल टैंक की क्या बताई है, कैपेसिटी। मुझे बताओ कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है ना, अभी अभी मैंने बताया था किसी भी चीज की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। मतलब क्वेश्चन ने हमें क्यूबॉइड का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और कितना दे रखा है, 50,000 लीटर। लेकिन ध्यान रखना जो वॉल्यूम हमें दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, लीटर में। किस में दे रखा है, लीटर में। अब आगे देखते हैं, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। इस टैंक की हमसे क्या पूछी है, ब्रेथ। तो कुछ और भी जरूर दिया होगा, आगे देखते हैं। लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ का मतलब होता है L, और डेप्थ का मतलब होता है गहराई, मतलब हाइट। तो L और H दे रखा है, तो देखो लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ बताइए हमें 2.5 मीटर, और क्वेश्चन में हमें हाइट दी गई है 10 मीटर। ये दो चीजें दी थी, तीसरी चीज हमसे पूछी और एक चीज और दे रखी है, वॉल्यूम। सबसे पहला काम तो मैं क्या करना है, ये जो वॉल्यूम लीटर में दे रखा है ना, लीटर की बजाय हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर में, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ध्यान रखो लीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। और अभी मैंने बताया था लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड देते हैं, 1000 से। तो एक काम करो, पहले ये जो वॉल्यूम है रफ में नहीं करना है, तुम्हें करके दिखाना है फेयर काम में। 50,000 को डिवाइड दे दो 1000 से, तो तुम्हारा ये गया, यानी कि 50 मीटर क्यूब क्या आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। अब जरा फॉर्मूला बनाते हैं। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है क्यूबॉइड का,
यही तो होता है LBH। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, लेकिन वॉल्यूम क्वेश्चन ने दिया है हमें। बताओ वॉल्यूम उन्होंने क्या दिया था, 50,000 लीटर। तो बताओ मैं लीटर वाला लूंगा या मीटर वाला? मीटर वाला लूंगा, तो मीटर बनाए, तो मीटर वाला उठाओ। 50 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम क्वेश्चन ने बताया था। हाँ देखो, लेंथ कितनी है 2.5, ब्रेथ कितनी है 10। बताओ हाइट है क्या हमारे पास? हाइट तो क्वेश्चन ने हमसे पूछी है, हाइट ऐसे डाल दो। अब तुम समझ गए होंगे मैंने क्यों मीटर में चेंज करा है। देखो ये दोनों डायमेंशन पहले से किस में थी, मीटर में, और वो डायमेंशन किस में थी, लीटर में। तो हम दोनों को इक्वल नहीं रख सकते थे अगर डायमेंशन अलग अलग है। अब मैंने इसकी डायमेंशन भी कैसी बना ली है, मीटर। अब तुम रख सकते हो, तो देखो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया है। अब मुझे बताओ ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 50 अपॉन में 2.5 इंटू 10। देखो जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। तो 5, एक काम करो इसका पॉइंट हटा के एक जीरो लग गई, ठीक है। ये जीरो कट गई इससे नीचे वाले से, और पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो आ गई। 25 दूनी 50, यानी कि 2 मीटर हमारी क्या आ गई है, हाइट। हमारी नहीं, मतलब उस क्यूबॉइडल टैंक की, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो, इतना ही आंसर है इसका, 2 मीटर। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने हमें पहले क्या दी थी, कैपेसिटी लीटर में, लेकिन हमने उस लीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, ठीक है। और फिर यहाँ पर लाके डाल दिया, तो हाइट निकल आई 2 मीटर, जो कि काफी आसान था, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लीटर से मीटर बनाना कोई भी सीख लेगा, बस उसको ये ध्यान रखना है कि 1000 से क्या करना होता है, डिवाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले मैंने कहा था ना एक दो फॉर्मूले और आएंगे बीच बीच में। तो अब जरा फॉर्मूले वाले पेज पर आ जाओ और वहां पर फॉर्मूला लिखना। वैसे तो मैंने तुम्हें लॉजिक पहले से ही दे रखा है, तो मैंने बताया होगा जब हमें किसी भी चीज के नंबर्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ बॉल्स, किसी भी चीज का नंबर निकालना हो, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था ग्रेटर एरिया ऊपर और स्मॉलर एरिया नीचे, ये फॉर्मूला बताया था ना। अगर नहीं बताया था तो बता रहा हूं, किसी भी चीज का नंबर निकालना होता है, बड़ा वाला एरिया तो रखते हैं ऊपर और छोटा वाला एरिया रखते हैं नीचे, ठीक है। अब देखना ये कि अब हम वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज में, तो बताओ मैं ग्रेटर एरिया की बात करूंगा या ग्रेटर वॉल्यूम की बात करूंगा, ग्रेटर वॉल्यूम की ना। तो वहीं पर जाकर एक नंबर का फॉर्मूला वो लिख लो। ये हम तब लगाते हैं जब क्वेश्चन हमसे किसके बारे में पूछता है, वॉल्यूम के बारे में। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेटर वॉल्यूम ऊपर, चाहे वो कोई सा भी सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम ऊपर ही आएगा अगर ग्रेटर है, और स्मॉलर वॉल्यूम नीचे, छोटा नीचे बड़ा ऊपर। तो तुम्हें नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ब्रिक्स, सब इसी से मिल जाएंगी तुम्हें चीजें। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टिक कर लेना क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसमें कितनी पॉपुलेशन है, 4000। मतलब उस विलेज में कितने लोग रहते हैं, 4000। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, उन्हें एक दिन में, एक बंदे को एक दिन में कितने पानी की जरूरत पड़ती है, 150 लीटर। ऐसा कितना पीते हैं बताओ, 150 लीटर कोई पी सकता है बंदा? चलो खैर कोई नहीं, 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है एक बंदे को एक दिन में। और बताओ टोटल बंदे हैं कितने, 4000 है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि पूरे गांव में कितनी जरूरत पड़ेगी पानी की, तो बताओ मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना। अगर एक बंदे को 150 लीटर की जरूरत पड़ती है, तो 4000 बंदों को कितनी की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं अभी जरा कितनी कैपेसिटी है। तो पहले लिखो कैपेसिटी, हाँ ये लिखना टोटल कैपेसिटी। तो देखते हैं टोटल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4000 बंदे थे, 150 एक को जरूरत पड़ती है। तो देखो मेरे पास फाइनल इसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई करके
15 चौके तो हो जाएगा 60, और ये तुम्हारी 4 जीरो अलग से, यानी कि 6 लाख लीटर्स इतना पानी वो पी जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बताया लीटर में हम कभी भी काम नहीं करते, लीटर से उसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। और अब ये भी मैंने बताया था लीटर से मीटर चेंज करना बहुत आसान है, 1000 से क्या कर देते हैं हर बार, डिवाइड। तो डिवाइड कर दो। मुझे बताओ जब मैं 1000 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 जीरो गायब हो जाएंगी ना। चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं। अब मीटर आ चुका है, 1000 से 1000 उड़ाओ और 600 मीटर पाओ, तो वॉल्यूम कितना आ गया है, 600 मीटर। ठीक है, ये तो अभी एक वॉल्यूम आया है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया है ना, हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया गांव का। इतना पानी उन्हें एक दिन में 4000 बंदों को चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आगे देखते हैं। इट हैज अ टैंक, उनके पास एक टैंक है, मेजरिंग, जिसकी डायमेंशन ये है 20, 15, 6। एक टैंक है जिसकी डायमेंशन ये बता रखी थी। हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। क्वेश्चन का मतलब है कि कितने दिन इसमें जो पानी है, इस टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है, कितने दिन तक चलेगा। लास्ट, लास्ट का मतलब है कितने दिन में उसका खत्म हो जाएगा पानी। तो पहले देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम, मतलब क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है ना, हाउ मैनी डेज, कितने दिन पानी चलेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज बताने। 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा, देखते हैं कितने दिन चलेगा। तो तुम्हें मालूम है नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटर अपॉन में स्मॉलर। तो अभी हम कह नहीं सकते कि ये स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा, देखते हैं कितना निकलता है। तो इसका वॉल्यूम और निकालते हैं अब। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत आसान चीज है। 20 की 15 से, 15 की 6 से। तो एक काम करो, 15 की 6 से करी 90, 9 दूनी 1800 मीटर क्यूब। बताओ कौन सा वाला वॉल्यूम ग्रेटर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना, ये स्मॉलर है। और नंबर ऑफ डेज पूछे, 1800 मीटर क्यूब पानी कितने दिन उस गांव में चलेगा। आखिर कितने दिन तक वो इस पानी को पिएंगे, तो देखते हैं अभी नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक वो इस पानी को बचाते हैं। नंबर ऑफ डेज निकालने, ग्रेटर वॉल्यूम ऊपर, 1800 तो आ गया ऊपर, और स्मॉलर वॉल्यूम नीचे, 600 आ गया नीचे। ये जीरो गई, 6 से 18 गया 3 पर। बताओ इसके साथ कोई यूनिट मत लगाना, ना तो मीटर ना लीटर। जब भी नंबर आता है ना कोई यूनिट नहीं आती। इसका मतलब ये कि वो 3 दिन तक पानी को पिएंगे। सीधी सी बात है, एक बंदा 150 लीटर ही पी जाता है। ठीक है, तो 3 दिन तक उनके ये गांव में पानी चलता रहेगा। तो बताओ उन्हें और टैंक बनवाने की जरूरत है ना, एक टैंक से तो वो 3 दिन तक कोई गुजारा कर पाएंगे, चौथे दिन पानी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था और मजेदार भी था। हमें पता चल गया पहले ग्रेटर वॉल्यूम और फिर स्मॉल, और फिर दोनों की हेल्प से हमने डेज निकाल दिए। इसके साथ कोई यूनिट मत लगाना। तो 6 क्वेश्चन पर टिक कर लेना, डेज वाला कई बार पूछा आता है। अब देखो इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है, फिर से हमसे नंबर पूछे। क्वेश्चन नंबर 7, अ गोडाउन मेजर्स 40, 25, 10 मीटर। एक गोडाउन है जिसकी डायमेंशन 40, 25 और 10 है। 40, 25, 10 मीटर, 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 लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, एक गोडाउन था। गोडाउन समझते हो ना, गोडाउन कुछ भी हो सकता है, या तो गोडाउन में कुछ लोग सामान रखते हैं, किसी भी तरह का सामान। गोडाउन में कुछ लोग कार वगैरह भी रख देते हैं। मतलब गोडाउन कहने का वाला ऐसी जगह जहां पर कोई सामान रखा जाता है। ठीक है, और गोडाउन किस शेप का है, क्यूबोइड, क्यूबोइड, क्योंकि 3 डायमेंशन दे रखी है, इसका मतलब क्यूबोइड, 3 डायमेंशन उसी में ही होती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर मैक्सिमम कितनी वुडन क्रेट्स रखी जा सकती हैं। नंबर पूछा है ना इसने कि कितनी रखी जा सकती हैं, 10 रखी जा सकती हैं, 15 रखी जा सकती हैं, 100 रखी जा सकती हैं, कितनी रखी जा सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। वुडन क्रेट्स का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई कुछ क्रेट्स होंगी, लकड़ी के बने हुए पीसेस होंगे। वो पीसेस कितने रखे जा, क्रेट्स से कंफ्यूज मत हो, वुडन क्रेट्स मतलब लकड़ी के कुछ पीसेस होंगे, वो पीसेस कैसे रखे जा सकते हैं अंदर। ठीक है, और कितने रखे जा सकते हैं।
और वुडन क्रेट्स की डायमेंशन भी दे रखी है। ईच मेजरिंग देखो उसकी भी डायमेंशन दी गई है, 1.5, 1.25, 0.5 मीटर, 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 लेंथ, ब्रेथ, हाइट। बताओ जो वुडन क्रेट थी उसकी भी 3 डायमेंशन दे रखी है ना, इसका मतलब ये अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जो वुडन क्रेट्स हैं उनकी भी शेप कैसी होगी, क्यूबॉइड। जो इसने वुडन क्रेट्स रखने की बात कही है ना, वुडन लकड़ी की बनी हुई जो ट्रे रखने की बात हो रही है, वो ट्रे भी किस शेप की होंगी, क्यूबॉइड शेप की। और क्वेश्चन से पूछा है कितनी नंबर ऑफ रखी जा सकती है, मैक्सिमम कितनी रखी जा सकती है। देखो, कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, इस गोडाउन में हम मैक्सिमम कितनी ट्रे रख सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर पता करेंगे कि कितनी रख सकते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम लिखना, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया है WC। WC का मतलब है वुडन क्रेट्स, तुम लोग पूरा लिखना, LBH 1.5, 1.25, 0.5। ठीक है, हाँ इसको मल्टीप्लाई करके बताऊं, मेरे पास इसका कंप्लीट आंसर है, वुडन क्रेट्स आएंगी तुम्हारी 0.9375 मीटर क्यूब, इतनी वुडन क्रेट्स आ रही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये तो वॉल्यूम आ गया वुडन क्रेट्स का। अब इधर वॉल्यूम निकालते हैं, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो देखो 40 की 25 से, 25 की 10 से, ये तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ये आएगा तुम्हारा 10,000। अब मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन हमसे पूछा था कितनी वुडन क्रेट्स रखी जा सकती हैं, मतलब क्वेश्चन हमसे फिर से किसकी बात कर रहा है, नंबर की। तो लिखो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो मैंने बताया था बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बताओ दोनों वॉल्यूम में से बड़ा कौन सा है। देखो ये तो 10,000 है और ये कुल 0.9375 है, बड़ा वही तो होगा, तो उसको रख दो ऊपर, 10,000 तो आ गया ऊपर और 0.9375 आ गया नीचे। बताओ आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा। वैसे तो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना पॉइंट में बहुत कम आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर पॉइंट में ही आएगा। एक काम करो, पॉइंट हटा दो यहां से और ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई। अब तुम्हें ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड देना है, ये मत सोचना कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में आएगी। 9,375 से इस टर्म को डिवाइड देंगे, बड़ा मुश्किल काम है ना। ठीक है, तो ऐसी हैवी कैलकुलेशन नहीं आती और बल्कि नंबर वाले क्वेश्चन तो सीधे ही कट जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन कट जाते हैं, सीधा ऊपर नीचे वाली टर्म कट जाती है। ये तो बाय चांस इसमें दे रखा है, कभी आया नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग भी डिवाइड कर सकते हो वैसे, 9,375 से इसको डिवाइड दे देना, आसानी से हो जाएगा। हाँ ये तुम्हारा आंसर आएगा 10,666.66 क्रेट्स। इतनी क्रेट्स उसके अंदर रखी जा सकती हैं, किसके अंदर रखी जा सकती हैं, गोडाउन के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना 8th पर भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी बताई गई है, 12 सेंटीमीटर। मतलब एक सॉलिड क्यूब की डायमेंशन कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, इस कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इसको कट किया गया है कितने क्यूब्स में, 8 क्यूब्स में। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक केक है और उस एक केक के 10 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और वो भी इक्वली कर दिए, मान लो तुम्हारे पास लगभग लगा लो कि 100 किलो का एक केक था। कितने किलो का केक था, 100 किलो का। मुंह में पानी मत लाओ, ध्यान से सुनो, 100 किलो का एक केक था और उस एक केक के कितने टुकड़े कर दिए गए, 10, वो भी इक्वल इक्वल। तो बताओ सबको कितने कितने किलो मिलेंगे,
बताओ 10 से जब डिवाइड करा तो सबके हिस्से में कितने कितने किलो का केक आएगा, 10-10 किलो का, है ना। इक्वल का मतलब यही तो होता है। अब पढ़ते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब था जो साइड थी उसकी 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और उसको कितने टुकड़ों में कट किया गया है, 8, 8 में। और देखो वर्ड लिखा हुआ है ना इक्वल वॉल्यूम, मतलब इक्वल वॉल्यूम का मतलब है बराबर बराबर से। पहले देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना बनता है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले देखते हैं कि इसका वॉल्यूम बनेगा कितना। ए क्यूब मतलब 12 का क्यूब, हाँ 12 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो देखो ये 2 बार तो मैं कर देता हूँ, 12 12 की करीब 144। हाँ लास्ट में एक 12 से और करनी है, तो इसको थोड़ा फाइनल आंसर देख लेते हैं। ये आएगा तुम्हारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कितने टुकड़े किए गए हैं इस क्यूब के, 8। इस बड़े वाले क्यूब के कितने टुकड़े किए गए हैं, देखो लिखा हुआ है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। 8 टुकड़े किए गए हैं, वो भी बराबरी के वॉल्यूम के। ठीक है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। बताओ कितने टुकड़े करने हैं, 8 ना, और वो भी बराबरी से। अभी अभी मैंने बताया था 100 किलो का तुम्हारे पास केक था और तुमने कितने टुकड़े करे थे, 10, तो तुमने कितने से डिवाइड दे दिया था, 10 से। अगर मैं कहता कि 6 टुकड़े किए गए तो कितने से डिवाइड दे देते, 6 से। अगर मैं तुमसे कहता 5 टुकड़े किए गए तो कितने से डिवाइड दे देते, 5 से। बताओ जब 5 से डिवाइड देते तो सबके हिस्से में कितना आता, 20-20 किलो का आता ना, मतलब एक के हिस्से में कितना आता, 20-20 किलो। अब देखते हैं 17-28 को अगर हम 8 से डिवाइड देते हैं तो एक का क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, तो लिखना वॉल्यूम डिवाइड देते हैं, शायद पूरा कट जाएगा। 8 2 जा 16, एक बचा, 8 1 जा 8, और 8 6 जा 48, 216। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ ये उस एक क्यूब का आया है ना, जो छोटे वाले 8 क्यूब करे थे, उन 8 में से एक का ये 216। तो बताओ बाकी 7 के क्या क्या होंगे, 216 ही तो होंगे। क्वेश्चन ने हमसे ये तो बोला था ना इक्वल वॉल्यूम, बाकी टुकड़ों के कितने होंगे, 216 216 216। ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, एक बार और देख लेते हैं। देखो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड बताओ क्या होगी। जो नया क्यूब हमने बनाया है, मतलब जो छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए, उनकी साइड क्या होगी। तो बताओ ये जो स्मॉलर वाला क्यूब है, यही वाला तो नया क्यूब है जो हमने नया क्यूब बनाया था। स्मॉलर क्यूब कहने का मतलब नया क्यूब, इसकी साइड पूछिए। अच्छा देखो अगर मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम इतना है 216, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही तो होता है, ए क्यूब इक्वल टू 216, यही तो होता है ना इसका फॉर्मूला। अब देखो 216 के ना फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाते ही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो 216 के फैक्टर कैसे बनाओगे, 6 से तोड़ो इसको। इसके फैक्टर तुम सबसे पहले किससे बनाओगे, 6 से। डार्ट बोर्ड पे देखना, 6 3 जा 18 और 3 बचेंगे, 6 6 जा 36। फिर देखो 6 से जाएगा, 6 6 36, फिर 6 से जाएगा, 6 एकम 6। बताओ कितनी बार 6 आया है, 3 बार। 6 कितनी बार आया है, 3 बार। तो तुम इसको लिख सकते हो 6 की पावर 3। अगर 6 आता 5 बार तो तुम क्या लिखते, 6 की पावर 5। अगर 6 आता 10 बार तो तुम लिखते 6 की पावर 10। फिलहाल 3 आया, ध्यान रखे करो। जब इस तरह से यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पर भी पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है, तो 3 से 3 काट दो और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर। में फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था मैं, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना है उसकी साइड बताइए क्या होगी। तो देखो पहले तो नए क्यूब का हमने क्या निकाल रखा है, वॉल्यूम। अब ये तो वॉल्यूम हमने निकाला, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, यही तो होता है a की पावर 3। इसका मतलब a की पावर 3 216 के बराबर होगा। मैंने 216 के फैक्टर बना दिए, तो 6 की पावर 3 और 3 से 3 कट गया, साइड आ गई 6। एक पार्ट तो हो गया। क्वेश्चन ने हमसे साइड पूछी थी, हमने साइड निकाल दी, हमने साइड क्या कर दी, निकाल दी।
अब देखो अभी क्वेश्चन का अगला पार्ट बाकी है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो चीजें पूछ रखी है। देखो ये तो आ गई है नए वाले क्यूब की साइड, और जो क्वेश्चन ने हमें क्यूब दे रखा था उसकी साइड क्या बताई थी, देखो स्टार्टिंग में अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ये था पुराना वाला क्यूब। बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा वाला था, ये था ना बिगर, और ये क्या था स्मॉलर, ठीक है। ये तो है वो नया वाला क्यूब की साइड, और ये है वो पुराने वाले क्यूब की साइड। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, इनके सरफेस एरिया का रेशियो और बताना है। मतलब कौन कौन से सरफेस एरिया का, छोटे वाले के क्यूब का और बड़े वाले क्यूब का। तो देखो रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, स्मॉलर का एरिया तो ऊपर डालना है और बिगर का एरिया नीचे। हमेशा बड़े वाले को नीचे रखे करो जब भी रेशियो निकाले करें। तो मुझे बताओ फॉर्मूला तो एक ही होता है, 6a² 6a², यही तो होता है फॉर्मूला भाई। क्यूब का एरिया निकालने का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है, 6a² 6a²। बताओ 6 से तो 6 कट गया है ना। बताओ क्या a² से a² काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसकी साइड है 6 और उसकी साइड है 12, ऐसे नहीं कर सकता। देखो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा 36, और a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो, वैसे ही कट रहा है, ठीक है। जब इसको काटोगे तो 1/4 आएगा, यानी कि रेशियो कितनी आ गई, 1:4। रेशियो हमारी कितनी निकल आई, 1:4। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखो अगली एक्सरसाइज देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। भाई कभी कभी क्या होता है, तुम्हें ना कोई एक डायमेंशन गायब कर देगा वो, या तो वो लेंथ नहीं देगा, या फिर वो ब्रेथ नहीं देगा, या फिर वो क्या नहीं देंगे, हाइट। मतलब इन तीन डायमेंशन में से वो एक डायमेंशन क्या कर देते हैं, गायब, वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। हाँ अगर एक डायमेंशन वो गायब करेंगे ना, तो उसके अलावा वो स्पीड जरूर बताएंगे। क्या बताएंगे उस क्वेश्चन के अंदर वो हमें, स्पीड। सपोज मैं तुम्हारे सामने स्पीड लिखता हूं 5 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का मतलब यही तो होता है, 5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है 1 घंटे में, मतलब वो 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 5 किलोमीटर। अगर मैं तुम्हें स्पीड दे रहा हूं 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 15 किलोमीटर। समझ रहे हो ना। अब देखो इससे कैसे निकालेंगे। सपोज उन्होंने हमें क्या नहीं दी है, लेंथ, हाइट दे रखी थी और ब्रेथ दे रखी थी, क्या नहीं दी है, लेंथ, और लेकिन स्पीड जरूर दी है। अब देखो लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ निकालना बहुत आसान है। सपोज उन्होंने स्पीड ये दी है, तो देखो लेंथ कितनी आसानी से निकलेगी। पहले इसको तोड़ लो, देखो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5 किलोमीटर। अब मुझे बताओ अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर से मैं मीटर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई देता हूं, 1000 से। तो बताओ 5 किलोमीटर में कितने हजार किलोमीटर हो जाएंगे, 5000 मीटर ना। मैंने क्या करा है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई दे दिया, 1000 से, और अब ये किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक है। और ध्यान रखना इधर ये जो घंटे होते हैं, घंटे को हम मिनट में बनाएंगे। बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब 1 घंटे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 60 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहले यहां तक बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करता था, 5 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में।
और घंटे को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। अब तुम सोच रहे होंगे कि घंटे को क्यों चेंज करा। ध्यान रखना क्वेश्चन है ना ज्यादातर हमसे किस में पूछता है, मिनट में, तो हमें मिनट में ही बनाना पड़ेगा। अब देखो 1 मिनट अगर मुझे निकालना है तो देखो 1 मिनट निकालने का कितना आसान तरीका है, मैंने पहले भी सिखाया है। ये जो 60 है यहां पर आ जाएगा अपोन में, एक की वैल्यू आ गई। देखो जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर अपोन में आ जाती है, जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर अपोन में आ जाती है, और इधर क्या रह जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट का हिसाब आ गया, ठीक है। तो बताओ अब डिस्टेंस कितना निकल आएगा, जो चीज कट रही है काट दो, 0 से 0 गई, 500 अपोन में 6, लेंथ कितनी आ गई, 500 अपोन में 6। और बताओ किस में आई है, मीटर में ना, मीटर में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे और क्लियर होएगा। सपोज उन्होंने स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड दी है इस बार, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 36 किलोमीटर। अब मैं किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। और बताओ कितने से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, 1000 से, यानी कि 36 का कितना हो जाएगा, 36,000 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। और घंटे को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में। बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 36 मिनट ना, ओ 36 कह रहा हूं, 60 मिनट। अब तुम्हें 1 मिनट के लिए निकालना है। अब देखो 1 मिनट का निकालना बहुत आसान है, 1 मिनट यहीं पे छोड़ो और ये जो 60 है इधर अपोन में आ जाएंगे। बताओ 3600 को 60 से पूरा काटा जा सकता है ना, 0 से तो 0 गई, और 6 6 36, कितना डिस्टेंस आ गया, 60 मीटर। मतलब लेंथ कितनी आ गई, 60 मीटर। अब तुम निकाल लोगे ना। अब करते हैं क्वेश्चन, अब आसानी से हो जाएगा। तो कभी कभी वो हमें क्या दे देता है, स्पीड, और स्पीड से लेंथ निकालते कैसे हैं वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब देखते हैं, देखो अ रिवर 3 मीटर डीप। डीप का मतलब क्या होता है, हाइट, गहराई बोली है ना, तो हाइट दे रखी है 3 मीटर, एंड 40 मीटर वाइड। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 40 मीटर, मतलब ब्रेथ दे रखी है। बताओ क्या लेंथ दी है, लेंथ नहीं दी ना, इसका मतलब स्पीड जरूर दी होगी। देखो इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये क्या दे रखी है हमें, स्पीड ना। जब भी ऐसे लिखा होता है ना 2 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड होती है। तो स्पीड को थोड़ा अलग से लिख लो, स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, मैंने ऐसे लिख दिया पर आवर को, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। कितना पानी इसके अंदर गेरा जा सकता है, इस नदी के अंदर कितना पानी डाला जा सकता है, इन अ मिनट। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अ मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में, ठीक है। अब देखो पहले लेंथ निकाल लेते हैं। बताओ स्पीड का मतलब ये है ना, 1 घंटे में वो कितना कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर। बताओ बाकी की जो लेंथ, बाकी की जो डायमेंशन दे रखी है, क्या वो किलोमीटर में, मीटर में। वो डायमेंशन किस में दे रखी है, मीटर में। तो मैं इसको भी किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। अगर ये दोनों डायमेंशन होती सेंटीमीटर में, अगर ये दोनों डायमेंशन क्या होती, सेंटीमीटर में, तो पहले मैं किलोमीटर से मीटर बनाता हूं, फिर मीटर से क्या बनाता, सेंटीमीटर, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले किलोमीटर से मीटर बना लेते हैं, 2 से तो हो गया 2000 मीटर। और देखो क्वेश्चन ने हमें मिनट के हिसाब से पूछा है ना, देखो लिखा हुआ था हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना पानी डाला जाएगा, मतलब वो वॉल्यूम पूछ रहा है। खैर वॉल्यूम तो हम निकाल देंगे, पहले एक बार लेंथ तो निकाल लें। तो मिनट की बात कर रहा है ना, यानी कि घंटे को हटाओ, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे 1 मिनट की बात पूछी है, देखो लिखा हुआ है इनटू द सी इन अ मिनट। अ मिनट का मतलब 1 मिनट है यहाँ पर। तो 1 मिनट का हिसाब निकालने के लिए 60 को इधर अपोन में भेज दो, 2000 अपोन में 60, ठीक है। तो देखो जितना कट रहा है बस उतना ही काट लेना, उससे ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है। इतना डिस्टेंस आ गया, ये आ गई हमारी लेंथ। अगले स्टेप में तुम्हें ये सीधा लिख देना है L इक्वल टू 200 अपोन में 6। ये 1 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम्हें क्या लिख देना है, लेंथ ये आ गई।
अब देखो हाइट थी, ब्रेथ थी, लेंथ थी, तीनों चीज आ गई ना। अब तो बस वॉल्यूम निकाल दो। क्वेश्चन हमसे ये बोला था कि कितना पानी डाला जा सकता है। ये फेयर का काम है, तुम्हें दिखाना है सॉल्यूशन में। तो देखो वॉल्यूम निकालना है, एल बी एच। लेंथ कितनी है 200 अपॉन में 6। ब्रेथ कितनी है 40। और हाइट कितनी थी 3। तो देखो जो चीजें कट रही है काटो। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 0 0। यह आएगा तुम्हारा 4000 मीटर क्यूब। इतना पानी उसके अंदर 1 मिनट में भरा जा सकता है। कितना पानी भरा जा सकता है 4000 मीटर क्यूब।